जब इंडिया के चीफ जस्टिस अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोच कहते हैं। There youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. और एक सटारिकल पार्टी 3 हफ्ते में एक एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन करवा देती है कि अगर सब कॉकरोच एक साथ आ जाएं तो क्या होगा। आपकी सारी मांगे पूरी होगी। भारत माता की जय। बता सकते हैं 5 डिमांड्स, 5 वीडियोस, 5 डॉक्यूमेंटेड फेलियर्स। ये है सीजेपी की तीसरी डिमांड, 50% वुमेन्स रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट एंड कैबिनेट विदाउट एक्सपैंडिंग सीट काउंट। अब ये डिमांड नहीं है, ये ताना है और एकदम वेल डिजर्व ताना है। अब इस ताने को पहले समझ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी 33% का प्रोविजन पास हो चुका है 2023 में और इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो सीजेपी ने बेसिकली ये कहा अगर तुम 33% नहीं दे सकते तो हम 50% मांगेंगे और तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों नहीं दे सकते। ये पॉलिटिकल जूडो है, छोटी डिमांड को इग्नोर किया तो बड़ी डिमांड से एम्बैरेस करेंगे। और आज हम देखेंगे क्यों वो एम्बैरेसमेंट बिल्कुल डिजर्व्ड है, क्योंकि इस सवाल का जवाब पॉलिटिशियंस की नीयत के बारे में बहुत कुछ बता देता है। शुरू करते हैं एक नंबर से, 27 साल। जी हां, इतने साल लगे वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास होने में। 1996 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ मगर लैप्स हो गया। पहले लैप्स का मतलब समझ लेते हैं। जब कोई बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है और लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो वो बिल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, उसे नए सिरे से इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, दोबारा कमेटी, दोबारा डिबेट, दोबारा वोट, शुरू से। तो 1996 में इंट्रोड्यूस हुआ, 12th लोकसभा डिसॉल्व हुई और वो लैप्स हो गया। 1998 में वापस लाया गया, 13th लोकसभा फिर से डिसॉल्व हुई और वो लैप्स हो गया। 1999 में फिर से इंट्रोड्यूस किया गया मगर लैप्स हो गया। 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ, 2010 में राज्यसभा ने पास किया, ये एक प्रोग्रेस थी। लेकिन लोकसभा का वोट बाकी था, 15th लोकसभा मगर डिसॉल्व हो गई और फिर से लैप्स। 4 बार, 27 साल, हर बार लोकसभा डिसॉल्व हुई और बिल शुरू से चालू हुआ। एक बार भी किसी गवर्नमेंट ने स्पेशल सेशन नहीं बुलाया, इमरजेंसी नहीं समझा। 2023 में फाइनली पास हुआ, लोकसभा में 454-2 से, राज्यसभा में यूनानिमसली हर पार्टी ने हाथ उठाया, बीजेपी ने, कांग्रेस ने, टीएमसी ने, एसपी ने, सबने। एक हिस्टोरिक बिल। लेकिन इस बिल में एक कंडीशन थी, इसका इंप्लीमेंटेशन होगा सेंसस के बाद, डिलिमिटेशन के बाद, कोई फिक्स डेट नहीं। अब ये सेंसस और डिलिमिटेशन क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। सेंसस मतलब पूरे देश की पॉपुलेशन निकाली जाती है, हर घर, हर इंसान का काउंट होता है। ये हर 10 साल में होता है। 2021 में होना था पर कोविड आ गया, डिले हो गया। तो अभी 2026 में भी हमारे पास ऑफिशियल पॉपुलेशन डेटा 2011 का है, इतना पुराना। सेंसस अभी चल रहा है, कंक्लूड होगा शायद 2027 में। उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, मतलब सेंसस के नए पॉपुलेशन डेटा के हिसाब से पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज रीड्रॉन होंगी। और ये सब 2029 के इलेक्शन से पहले क्या सच में हो पाएगा? मुश्किल है। मतलब ये रिजर्वेशन 2029 के इलेक्शन में नहीं लगेगा, शायद 2034 में, शायद 2034 में, शायद 2039 में, मतलब शायद आपकी नाती को मिलेगा। अब एक सवाल, ये डिलिमिटेशन बिल कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी था क्या? क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पहले सेंसस होने चाहिए? नहीं। और हम ये कैसे जानते हैं? क्योंकि अप्रैल 2026 में वही गवर्नमेंट जिसने 2023 में ये कंडीशन लगाई थी, उसी कंडीशन को हटाने के लिए पार्लियामेंट में नया बिल लेके आई, कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल 2026। अगर ये कंडीशन कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी होती तो इसको हटाया नहीं जा सकता था, लेकिन हटाया जा सकता था और हटाया गया। मतलब 2023 में जो कंडीशन लगाई गई थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो एक चॉइस थी। 3 साल का डॉक्यूमेंटेड डिले। अब सोचो ये डिले क्यों? इसके लिए समझना होगा कि इस बिल से एक्चुअली किसको नुकसान होता है। अगर कल से वुमेन्स रिजर्वेशन इंप्लीमेंट हो जाए तो क्या होगा? पार्लियामेंट में 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व हो जाएंगी और वो रिजर्व्ड सीट्स फिक्स्ड नहीं होंगी, रोटेट करेंगी।
ये रोटेशन क्यों जरूरी है? अगर सीट्स फिक्स्ड होती तो क्या होता? मान लो बिहार की सीट्स, स्पेसिफिक सीट्स हमेशा के लिए वुमेन के लिए रिजर्व्ड हो गई। बीजेपी, कांग्रेस, सब पार्टी सिर्फ उन 3 सीट्स पर वुमेन कैंडिडेट्स फील्ड करेंगी, बाकी सीट्स पर यूजुअल बिजनेस। रोटेशन इसलिए होती है ताकि हर डिलिमिटेशन के बाद नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व हो, कोई पार्टी स्पेसिफिक एरिया फिक्स ना कर सके। लेकिन रोटेशन का एक और मतलब भी है। आज आप जिस सीट से एमपी हो, अगली डिलिमिटेशन में वो सीट वुमेन के लिए रिजर्व हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो आप वहां से कंटेस्ट नहीं कर सकते। अब सोचो, वो एमपी जिसने सितंबर 2023 में हाथ उठाया वुमेन रिजर्वेशन के लिए, वो जेन्युइनली चाहता था क्या कि ये इंप्लीमेंट हो, या उसने सोचा क्रेडिट तो मिल गया, इंप्लीमेंट होने में टाइम लगेगा, तब तक अपनी सीट भी सेफ है? नहीं 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 नहीं, ये मेरा दिमाग नहीं कह रहा, ये कह रहा है गवर्नमेंट की अपनी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की स्टडी। रोटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज शुड बी डिसकंटिन्यूड बिकॉज ऑलमोस्ट 85% ऑफ वुमेन वर फर्स्ट टाइमर्स एंड ओनली 15% कुड गेट री-इलेक्टेड बिकॉज द सीट्स दे वर इलेक्टेड फ्रॉम वर डी-रिजर्व्ड। मतलब सीट रोटेशन से सिटिंग एमपीज का अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में काम करने का इंसेंटिव खत्म हो जाता है। ये गवर्नमेंट की अपनी स्टडी है। ये बिल वोट करने से पहले पब्लिकली अवेलेबल था, सबको पता था, फिर भी सबने हाथ उठाया। सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ, 33% रिजर्वेशन का प्रॉमिस। 2024 लोकसभा इलेक्शंस, पहले इलेक्शंस उस बिल के पास होने के बाद बीजेपी ने कितनी महिलाओं को टिकट दिया? 446 सीट्स में से 69 वुमेन कैंडिडेट्स, 15.47%। कांग्रेस ने 328 में से 45, 13.7%। आपने 0 वुमेन कैंडिडेट्स। और 152 आउट ऑफ 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में किसी भी मेजर पार्टी ने एक भी वुमेन कैंडिडेट नहीं उतारी। यही लोग हैं जिन्होंने हाथ उठाया था 33% रिजर्वेशन के लिए। और कैबिनेट, मोदी 3.0 कैबिनेट, 72 मिनिस्टर्स में से 7 महिलाएं, 9.7%। जिस गवर्नमेंट ने 33% रिजर्वेशन पास किया, उसकी अपनी कैबिनेट में 9.7% वुमेन है। लॉ दूसरों के लिए, प्रैक्टिस अपने लिए अलग। अब आते हैं अप्रैल 2026 पर। ये वो मोमेंट है जब वो सीक्वेंस जो हमने अभी देखा अपने आप कंप्लीट हुआ। वही गवर्नमेंट जिसने 2023 में कंडीशन लगाई थी, अप्रैल 2026 में एक स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाती है कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल वुमेन्स रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करने के लिए। लेकिन इस बार एक नया कंडीशन था, लोकसभा को 543 सीट से बढ़ाकर 850 सीट्स करो और डिलिमिटेशन करो पॉपुलेशन के हिसाब से। अब ये साउथ इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्यों था? साउथ इंडियन स्टेट्स तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, इन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, बर्थ रेट गिराया, डेवलपमेंट के काम किए, और अब पॉपुलेशन के हिसाब से डिलिमिटेशन होती है तो साउथ की पार्लियामेंट्री सीट्स कम हो जाएंगी, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन नॉर्थ के कंपैरिजन में रिलेटिवली कम बढ़ी। एमके स्टैलियन ने इसको डेमोक्लिस की तलवार कहा था, साउथ इंडिया की सीट्स नॉर्थ के फायदे के लिए काटना। तो ऑपोजिशन ने अप्रैल 17, 2026 इस बिल के खिलाफ वोट किया, 298 वर्सेस 230। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी, नहीं मिली। फर्स्ट टाइम मोदी के अंडर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फेल हुआ, और अगले दिन अप्रैल 18, 2026 प्राइम मिनिस्टर नेशनल टीवी पर आए। उन्होंने कहा ऑपोजिशन ने पाप किया है, भ्रूण हत्या की। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है, भ्रूण हत्या कर दी है। देश की नारी शक्ति कांग्रेस और उसके सहयोगियों को इस पाप के लिए कभी माफ नहीं करेगी। यही अपोजिशन जिसने 2023 में यूनानिमसली वोट दिया था, आज वो एंटी वुमेन है, क्योंकि उन्होंने एक अलग बिल को वोट नहीं दिया जो वुमेन्स रिजर्वेशन के साथ लोकसभा एक्सपेंशन भी लेके आ रहा था। और एक बात, ऑपोजिशन भी क्लीन नहीं है स्टोरी में। साउथ इंडियन पार्टीज ने अपनी सीट्स बचाने के लिए वोट किया, वो भी सेल्फ इंटरेस्ट था। टीएमसी को छोड़कर किसी भी मेजर पार्टी ने हिस्टोरिकली अपनी इंटरनल स्ट्रक्चर में वुमेन को 33% रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है। कोई लॉ नहीं रोक रहा था 1951 से कि पार्टीज खुद 33% कैंडिडेट्स खड़े ना करें,
पर किसी ने नहीं किया। तो इस पूरी स्टोरी में कोई हीरो नहीं है, लेकिन एक चीज डॉक्यूमेंटेड है। जो पार्टी ने ये बिल डिजाइन किया, जो पार्टी ने कंडीशन लगाई, जो पार्टी ने 2026 में वो कंडीशन हटाने की कोशिश करी और जो पार्टी ने ऑपोजिशन को पाप का इल्जाम दिया, वही पार्टी है जिसने 2026 में सिर्फ 15% वुमेन कैंडिडेट्स फील्ड किए और जिस पार्टी की कैबिनेट में 9.7% वुमेन है। तो सॉल्यूशन क्या है? सीजेपी कहती है 50%, विच इज टेक्निकली सरकाज़म एज पर मी। हम कहते हैं पहले 33% तो इंप्लीमेंट करो। 3 काम करो। 1, डिलिमिटेशन कंडीशन हटाओ। गवर्नमेंट खुद मान चुकी है ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी नहीं थी कंडीशन। दूसरी, ईसीआई को पावर दो कि पार्टी रिकॉग्निशन के लिए मिनिमम 33% वुमेन कैंडिडेट्स मैंडेटरी हों। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ ईसीआई डायरेक्टिव चाहिए। तीसरा, पार्टी के अंदर भी रिजर्वेशन लाओ। बिल पास हो जाएगा, क्रेडिट मिलेगा और टिकट फिर भी मर्द को मिलेगा। अगर पार्टी की इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं बदली गई तो 27 साल लगे बिल पास करने में। सॉल्यूशन सिंपल है, इंप्लीमेंट करना अपेरेंटली मुश्किल है। आप खुद ही बताओ क्यों। अब आप खुद ही बताओ सीजेपी की ये तीसरा सटायर रैशनल है या नहीं? प्लीज ये कमेंट में जरूर बताएं। चौथी डिमांड का लिंक नीचे है और ऐसे कंटेंट को देखते रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें।